हाँ जी स्टार्ट करते हैं ना। एग्जाम्पल वन कॉम्पोजिट फंक्शन अपन कर रहे हैं। एफ एक्स ही दे रखा है, फाइंड जी सच दैट ना दिस फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। ऐसा ये चीज हमेशा 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 होनी चाहिए ना भाई, तो बनाते हैं। तो g जो है, g को इनपुट के रूप में मिल रहा है f, ठीक है ना। और f की शक्ल क्या है, 2x माइनस 7 अपॉन x प्लस 3। अच्छा ये चीज आ रही है, ठीक है सर। अपन ने हमेशा जो है g का इनपुट क्या है, बहुत सरल आर्ग्यूमेंट के रूप में देखा ना। ये चीज हमेशा अपन ने क्या देखी है, x या t या y, ठीक है ना सर, g और y। तो अपन क्या करते हैं, इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करने के हिसाब से इस पूरी तस्वीर को जो है y बोल देते ना। 2x माइनस 7 अपॉन x प्लस 3 को थोड़ी देर के लिए y बोल दिया ना, ताकि आर्गुमेंट जो है वो सरल हो जाए, ठीक है सर। अच्छा अगर ये वाली चीज y है, इसका मतलब क्या है, 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू y। ये क्या है, इसको इधर उचका दिया तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू xy प्लस 3y, ठीक है सर। इसमें क्या x को घेर लिया, x किससे मल्टीप्लाइड है, इधर मल्टीप्लाइड है 2 से, इधर मल्टीप्लाइड है y से। तो x मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है, 2 माइनस y, और राइट साइड कितना आ जाएगा, 3y प्लस 7। तो x का वैल्यू आ जाएगा ना अपने पास, यहां से x का वैल्यू आ गया 3y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस y, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो ये वाली पूरी फोटो जो है ना वो कैसी बन जाएगी भाई, ये तस्वीर तो अपन ने y मानी थी और x का वैल्यू जो ये आ गया। तो इसको जो है ऐसे लिखा जा सकता है ना, कैसे, ऐसे कि g ऑफ y जो है वो बराबर है x, और ये क्या है 3y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस y, ठीक है ना। ऐसा बना डालो, ये लिखा हुआ है। लिख लिया तक भाई। क्या पूछा इन्होंने, फाइंड जी, तो ये आपका आंसर भाई। दुनिया में जहां जहां y है, y की जगह आप x रख दो, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या है आपका आंसर, कि फंक्शन g ऑफ x जो बराबर है, ठीक है ना, 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x। हाँ जी, तो ये आपका आंसर है ना, g ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस x, ठीक है सर। कर लोगे हर बार है ना। क्या करना होता है, आर्गुमेंट को जो है बहुत सिंपल फॉर्म में मानना होता है ना। अगर आर्गुमेंट कॉम्प्लिकेटेड रखा है तो आप उसको y जैसा कुछ मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। अगला कॉम्पोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंथी बनता है ना इसका सवाल, ठीक है सर, ठीक है ना, काफी लेंथी आएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड का मतलब क्या है, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है सर, और जी ऑफ एक्स दे रखा है 2x माइनस 7, ठीक है सर। आपको पूछा क्या, बताओ कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है। तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स की जगह जो ये लिख दोगे ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, और g जो है क्या करता है 2 इनपुट माइनस 7, तो 2x माइनस 7, ये आपका आंसर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। पर इसमें और नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड में एक बहुत फंडामेंटल अंतर ये है कि अभी तक जो अपन ने सवाल किए, ठीक है ना, कॉम्पोजिट निकालने वाले, उनमें फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो थ्रू आउट सेम रहती थी। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमेशा एक्स के बराबर आएगा, यानी कि कोई भी एक्स लो है ना, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, ठीक है, सबके लिए आएगा। जी ऑफ एक्स भी सबके लिए आएगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की क्या है, एक ही परिभाषा चलेगी, एक ही डेफिनेशन चलेगी, ठीक है सर। परंतु यहाँ पर क्या है, एफ जो है वो पीस वाइज अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं कॉम्पोजिट क्या बनता है, ठीक है ना। तो आपसे एफ ऑफ एफ पूछा गया, इसका मतलब क्या पूछा गया, एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर। ये हटा रहा हूं, ठीक है ना, ये तो अपने कोई लेना देना नहीं है, ये तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड वाला था, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड वाला है, यानी कि पीस वाइज डिफाइंड है, ठीक है सर। सबसे पहली चीज आप क्या करें,
देखो फंक्शन को इनपुट क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना ऐसा। और फंक्शन इनपुट के साथ करता क्या है, फंक्शन क्या होता है, 1 प्लस इनपुट, ठीक है ना। अगर इनपुट क्या है 0 से लेकर के 2, और 3 माइनस इनपुट, अगर इनपुट क्या है 2 से लेकर के 3, ठीक है सर। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है, यहां पर क्या आया है, यहां पर आया है एफ ऑफ एक्स। तो इस तस्वीर के अंदर दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स की जगह क्या कर दो, एफ ऑफ एक्स कर दो ना। पहला स्टेप तो आप ये करो, तो लिखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स ये बनेगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। कब, जब एफ ऑफ एक्स क्या है 0 से लेकर के 2, ठीक है सर। और कितना आ जाएगा 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, और क्या एफ ऑफ एक्स क्या है 2 से लेकर के 3, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को सोचना है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, अपने को डेफिनेशन अगर फंक्शन का चाहिए तो फंक्शन का नॉर्मली डेफिनेशन कैसा होता है, फंक्शन का डेफिनेशन जो है एक्स की टर्म्स में होता है 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, ऐसा थोड़ा ना होता है एफ ऑफ एक्स जैसा, है ना, ऐसा नहीं होता। तो करना क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स की जो परिभाषा है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो है 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, ऐसा। तो जहां जहां एफ ऑफ एक्स दे रखा है वहां पर अपने पास रखने के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ सकता है, एक तो 1 प्लस एक्स आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 3 माइनस एक्स आ सकता है, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स या 3 माइनस एक्स। तो इस जगह पर, पहली जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स या 3 माइनस एक्स। अगर मैंने एक एफ ऑफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स रखा तो किस कंडीशन के अंतर्गत मैं रख सकता हूँ, जब एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 2 आएगा, ठीक है सर। पर इसके अलावा एक और कंडीशन है ना, कि खुद एफ ऑफ एक्स है ना, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं कुछ रख रहा हूँ, ठीक है सर, तो वो चीज जो मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना, वो खुद भी क्या होनी चाहिए, 0 से लेकर के 2 होनी चाहिए। ये बात तो खोपड़ी में आ गई ना कि एफ ऑफ एक्स के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, एक साथ लिखना, अभी कुछ मत लिखना, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना, आगे एक साथ लिखना, ठीक है सर। केस नंबर 1, ठीक है ना, दो ही केस बनेंगे, ठीक है ना। एफ एक्स की जगह मान लो मैंने रखा 1 प्लस एक्स, ठीक है सर। तो क्या क्या प्रकट हो जाएगा, यहां पर प्रकट हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है सर। तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है सर। और ये मैंने x की किस वैल्यू के लिए रखा, 0 से लेकर के 2। एक बहुत बेसिक कंडीशन कि अगर f ऑफ x 1 प्लस एक्स है तो x का वैल्यू 0 से लेकर के 2 आएगा, तो वो लिख दिया। तो कंडीशन क्या आएगा, x का वैल्यू 0 से लेकर के 2, ठीक है सर। अलावा इसके जब x की जगह f x की जगह रखा 1 प्लस एक्स, तो ये चीज चलाएगा करिए कि 1 प्लस एक्स खुद क्या है 0 से लेकर के 2 भी होना चाहिए। एक तो x 0 से 2 होना चाहिए अगर आप ये रख रहे हो, और साथ के साथ 1 प्लस एक्स 0 से 2 होना चाहिए, ठीक। तो ये भी होना चाहिए साथ की साथ, यानी कि इंटरसेक्शन क्या, कि 1 प्लस एक्स भी जो है वो 0 से लेकर के 2 आना चाहिए, ठीक है सर। अच्छा दूसरी बात, ठीक है, इसी ब्रांच पर दूसरी बात क्या हो सकती है कि एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ सकता है, एक ऑप्शन 1 प्लस एक्स या 3 माइनस एक्स, ठीक है सर। तो यहां पर रख दिया, तो क्या प्रकट हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस एक्स। अच्छा आपने 3 माइनस एक्स क्या सोच के रखा कि x का वैल्यू क्या है 2 से लेकर के 3 रहा होगा, ठीक है, x का वैल्यू 2 से लेकर के 3, ठीक है, ऐसा आएगा। क्या हुआ, अरे क्या है 3 माइनस एक्स तो लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा, अबे इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ 3 माइनस एक्स, क्या दिक्कत क्या है, कर रहा हूँ ना, अभी लिखूंगा ना वो कंडीशन, ठीक है ना। पहले तो मैं लिखूंगा, फिर क्यों लिखा ये लिखूंगा। अरे पहले कुछ लिख तो लेने दो, फिर बताऊंगा ना क्यों लिखा है। पहले ही कुछ भी मत लिखो भी, कुछ तो लिख लेने दो है। हाँ भी एक्स का वैल्यू जो, अगर आपने ये लिखा तो आपने ये इसलिए लिखा, साथ की साथ और क्या, इस ब्रांच से भी रिलेटेड एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स क्या है 0 से लेकर के 2 होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स आपने क्या रखा 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए 0 से 2। तो यहां पर आ जाएगा इंटरसेक्शन 3 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए 0 से लेकर के 2, ठीक है ना। अच्छा काम खत्म हो गया इस ब्रांच का, ठीक है सर।
या भाई एफ एक्स की जगह अगेन दो ऑप्शन है, 1 प्लस एक्स या 3 माइनस एक्स, तो यहां जाएगा 3 माइनस 1 प्लस एक्स। और ये कब रखा, एक्स का वैल्यू क्या सोच के रखा, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 2 होगा, तब अपन 1 प्लस एक्स रख सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 2। अच्छा, साथ के साथ इस ब्रांच से रिलेटेड एक कंडीशन है, जो भी आप रख रहे हो एफ एक्स की जगह वो 2 से 3 होना चाहिए। तो आपने क्या रखा, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स होना चाहिए 0 से 2, नहीं 2 से 3। हाँ कर रहा हूँ ना, 1 प्लस एक्स ये क्या 2 से लेकर के 3। अच्छा, और एक और कंडीशन, ये एक और केस क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। और भाई ये क्या सोच के रखा, 3 माइनस एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू 2 से लेकर के 3, और इंटरसेक्शन, हाँ भाई 3 माइनस एक्स रखा ना, 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, 2 से 3, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं भाई, एक्स का वैल्यू जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ, इनइक्वालिटी आती है अपने को, इंटरसेक्शन निकालना भी अपने को आता ही है। तो एक्स का वैल्यू 0 से 2 माइनस 1 से 1, ठीक है ना। तो माइनस 1 से 1 और 0 से 2 का कॉमन पार्ट क्या है, 0 से 1। शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो है ये आ रहा है 0 से लेकर के 1, ठीक है ना, ये 0 से 1। अच्छा, ये क्या कह रहा है, 2 से लेकर के 3, और इसको इधर उचकाया तो 3 से कम दिख गया, इसको इधर उचकाया 1 से ज्यादा दिख गया, 1 से 3, 1 से 3 और 2 से 3 का कॉमन पार्ट क्या आएगा, 2 से 3, 2 से 3 आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 2 पर ओपन और 3 पर क्लोज, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो मत बोलो, मैं ही बोल दूंगा ना, मैं ही बोल दूंगा भाई 0 से 2, ठीक है सर। और ये क्या लिखा है, 1 से लेकर के 2, ठीक है ना, 1 से 2, ठीक है ना, मैं बोल देता हूँ, है ना, 1 से लेकर के 2 और 0 से 2 में कॉमन क्या आएगा, 1 से 2 आ जाएगा ना। तो लिखा है 1 से लेकर के 2 ना, 1 पर ओपन आ जाएगा और 2 पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, इनका इंटरसेक्शन। अच्छा, ये क्या आ रहा है, 2 से लेकर के 3, और ये आ रहा है 0 से 1, दिख गया, इधर वाली चीज से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर से लेस देन 1, तो 0 से 1, 0 से 1 और 2 से 3 का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, 5, नल सेट आ जाएगा ना, तो यहां से कुछ नहीं आ रहा, ठीक है सर। तो अपना फाइनल आंसर है, जो अपना फाइनल आंसर है वो अब मैं आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आ रहा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर आएगा, 3 ब्रांचेस बनेंगे ना, एक तो क्या आएगा 2 प्लस एक्स, ये एक्स की वैल्यू के लिए 0 से 1, ठीक है ना, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू, और क्या आ रहा है 4 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ रहा है 4 माइनस एक्स, ये एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2 से 3, एक्स बिलोंगिंग टू 2 से लेकर के 3, और क्या आंसर आ रहा है 2 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये आ रहा है 2 माइनस एक्स, और ये आंसर क्या आ रहा है 1 से लेकर के 2, ठीक है ना, एक्स बिलोंगिंग टू। तो ये आपका फाइनल आंसर है ना, लिख डालो। हाँ निकाल सकते थे ना, आता है मेरे को, ग्राफ से भी आता है, ठीक है साहब, बताऊं बेटा, हर सवाल को करने के ना 4 तरीके ना, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीका है ना, डिपेंड करता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके भले के लिए ये ज्यादा तरीका है ना, ये सही रहेगा, ठीक है। ग्राफ क्या, अभी मैं आपको बोलूंगा सर्कल ड्रॉ करने को, ठीक है, आप उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है, फिर आपके झाग निकल जाएंगे फालतू में, है? अरे काम वो करो ना जो अपनी औकात में हो, है? इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे पता है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना बहुत आसान काम होता है ना, बहुत आसान, ठीक है सर।
और ध्यान रखना अभी बता रहा हूँ कॉम्पोजिट, ठीक है ना, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, कई बार आएगा ये, ठीक है ना, आगे डेरिवेबिलिटी में आएगा, कंटिन्यूटी में फिर नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आप पूछे सर फिर बता दो, फिर बता दो ना जी ना। और एक बार में समझ लेना, मतलब तसल्ली से ना। अपने को पता है सवाल लेंदी है, ठीक है ना, फिर अपन क्या करते हैं, लेंदी है ठीक है, इसको भी 2 मिनट में करना है, सवाल का आंसर 2 मिनट में क्या है, गलत आएगा और क्या, 2 मिनट में करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। बहुत बेसिक सी थ्योरी है, ठीक है ना। अगर आपने जो है एक सवाल को, ठीक है ना, वो इज्जत, ठीक है ना, वो तवज्जो नहीं दी, ठीक है ना, जो वो डिजर्व करता है, ठीक है, गलत करोगे आप, खींच के चाटा पड़ेगा और क्या, नेगेटिव आएंगे और क्या। हाँ भाई फॉग और गॉफ निकालना है, ठीक है सर, एक मैं करता हूँ एक आप कर लेना, ठीक है, और घर पे जाके कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अभी फॉग निकालू या गॉफ निकालू? हाँ भाई शांति रखो। हाँ भाई तुम बताओ ना, ये या ये है गॉफ? सर अटक जाएंगे मैं, सर अटक जाएंगे। हाँ भाई तो इसको करते ना, इसको गॉफ को ना। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। सब फॉग बोल रहे हैं, हाँ आसान होगा। हाँ भाई जी ऑफ एफ एक्स है ना, तो जी फंक्शन देखो सबसे पहले ना, ये सबसे पहले तो ये लिख लिया करो, ठीक है ना, ये ठीक है जी ऑफ एफ एक्स। उसके बाद है ना ये सोचो आप कि भाई जी जो है इनपुट के साथ क्या करता है ना, तो नेगेटिव ऑफ इनपुट और 1 माइनस इनपुट, और इनपुट अगर 1 से कम है, इनपुट या 1 से ज्यादा है, तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां एक्स की जगह क्या कर दिया, एफ रख दिया, ठीक है सर। तो ये जो है बराबर आ जाएगा, जहां जहां एक्स है एक्स की जगह एफ रख देते हैं, तो क्या आएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये आएगा जब एफ ऑफ एक्स जो है 1 से कम है, ठीक है सर, और क्या आएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए, दुनिया में जहां जहां एक्स है एक्स की जगह जो इनपुट है वो रिप्लेस कर दो। लिखो यहां तक लिखो। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला एफ एक्स की जगह अगेन आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है ना, आप बस वही केस बनाते हो, ठीक है ना। तो एफ एक्स की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 1 माइनस एक्स या एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका एक ब्रांच, ठीक है सर। एफ एक्स की जगह क्या रखा अपन ने, 1 माइनस एक्स रखा, क्या सोच के रखा कि एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो आ जाएगा माइनस ऑफ है ना, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये क्या सोच के अपन ने रखा कि भाई एक्स का वैल्यू जो है क्या रहा होगा, 0 या 0 से कम। तो एक तो एक्स का कंडीशन होता है, और जो भी आपने रखा ना उससे रिलेटेड एक ब्रांच का कंडीशन होता है। तो आपने एफ एक्स की जगह मान लो रखा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। ये भी होना चाहिए साथ के साथ 1 माइनस एक्स जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है सर। अच्छा इसके साथ दूसरा कंडीशन, तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एफ की जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा जाएगा। ये कब आएगा, जब एफ जो है लेस देन 1 है। तो एक्स का वैल्यू क्या सोच के रखा, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहा होगा, और जब आपने रखा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 1, ठीक है ना, ऐसा आएगा। हाँ जी आगे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखा, 1 माइनस एक्स, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स, समझ में ना, एफ की जगह 1 माइनस एक्स रखा, और क्या सोच के रखा कि एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा और क्या है, आपने ये रखा ब्रांच की कंडीशन क्या है, 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन 1 माइनस एक्स ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है। अच्छा एफ की जगह और क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर की कंडीशन क्या है कि एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, साथ के साथ क्या है, इंटरसेक्शन भाई जो भी आपने रखा वो 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है सब ब्रांच का कंडीशन। सेकंड वाला क्या ग्राफ का कंडीशन, बेटा आप क्या कर रहे हो, ये वाली इसकी बात करो ना, तो इसमें क्या आपने दूसरा रखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स पॉजिटिव आएगा, एक्स पॉजिटिव रख दिया, ठीक है सर। और जो भी आपने रखा ना, जो भी आपने रखा वो नंबर 1 से कम होना चाहिए, जो भी रखा क्या रखा, एक्स स्क्वायर रखा, एक्स से 1 से कम होना चाहिए, ठीक है सर। हाँ भी क्या आ रहा है, एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स ग्रेटर देन 0, और वो क्या रहा है, लेस देन इक्वल टू 0, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स जो है ये क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन 0, वो क्या रहा है, लेस देन इक्वल टू 0, 5 आ जाएगा।
ठीक है ना, 5, ठीक है ना। हाँ आगे, अच्छा एक्स स्क्वायर लेस देन 1 तो कितना आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 1, यानी कि x माइनस 1 से 1, x माइनस 1 से 1 और x पॉजिटिव तो कितना आएगा, 0 से 1 आ जाएगा। क्या भड़बड़ाहट हुई होगी, ऐसे दिख रहा है ना, -1 से 1 आएगा ना। अच्छा आगे देख रहे हैं, बढ़िया, गुड है। आगे भाई लेस देन इक्वल टू 0, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये भी लेस देन इक्वल टू, अच्छा ये लेस देन इक्वल टू 0, तो दोनों सेम आ गए, दोनों सेम है। तो क्या ये क्या लिखा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 पर क्लोज इंटरवल। दोनों सेम सेट लिखे हुए ना, दोनों सेम सेट लिखे। अच्छा ये क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन 0, और ये क्या कह रहा है, एक्स भाई पॉजिटिव है ना, अपने को पहले ही पता आंसर पॉजिटिव देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी, और 1 पर क्या आएगा, क्लोज आएगा। फाइनल आंसर लिख देते ना, फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर जो वो ये है कि g ऑफ f ऑफ x बराबर आ रहा है किसके, माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू क्या है, 0 से 1, x बिलोंगिंग टू 0 to 1, और क्या आएगा भाई 1 माइनस एक्स कितना रह जाएगा, x रह जाएगा, ठीक है ना, x रह जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, और ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंगिंग टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। चलो तुम्हारे वाले तरीके से बता देते हैं, देखो भाई सेकंड मेथड है ना, ग्राफ, नहीं तो मुझे भी लगेगा कि कोई सोच रहा है कि सर को नहीं आता होगा, इजीली नहीं उतारे नहीं, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। लिखो, आप लिखो ना, सेकंड मेथड लिख लो, ग्राफ। सेकंड मेथड का पहला स्टेप है ना, बेसिकली क्या है कि अपन ने ये काम जो 2 स्टेप में किया ना। पहली चीज तो ये, दुनिया में जहां जहां एक्स है, एक्स को रिप्लेस कर दिए, जो भी इनपुट आता है ना उससे आप रिप्लेस कर दो, ठीक है सर। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। उसके लिए भी लिख लो स्टेप 1, रिप्लेस x बाय f ऑफ x, ठीक है सर। सेकंड स्टेप लिख लो, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इनपुट फंक्शन, ठीक है ना। अगला स्टेप होता है ड्रॉ ग्राफ ऑफ इनपुट फंक्शन, है ना, इनपुट फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कर लें। इनपुट फंक्शन क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर f ऑफ x रखा ना, तो f ऑफ x का आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। तो f ऑफ x का ग्राफ, ये 1 माइनस एक्स क्या आ रहा है, लाइन की क्वेश्चन आ रही है, एक्स स्क्वायर क्या पैराबोला आ रहा है, ठीक है ना सर। लाइन का स्लोप कितना है, -1, ठीक है ना, ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं f का। चलो यहां ड्रॉ कर लेते हैं, x का वैल्यू 0 है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो 0 से आगे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हॉलो सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना, पैराबोला, ठीक है ना ये, और 1 माइनस एक्स लाइन कैसी आएगी, ऐसी आ जाएगी, ठीक है, स्लोप -1, और x की जगह 0 रखा, y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0 ना, तो यहां से यूं आ जाएगा, यहां पर सॉलिड सर्कल आ जाएगा, ठीक है। बनाओ, ये तो आपका इनपुट फंक्शन का ग्राफ। इस ब्रांच पर जो परिभाषा चल रही है वो है 1 माइनस एक्स, और इस ब्रांच पर जो डेफिनेशन चल रही है दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है ना ऐसा। आगे भाई इसको दोबारा देखते हैं ना, तो ये फंक्शन क्या करता है, g ऑफ f of x क्या करता है भाई, f of x खुद ही बाहर आ जाएगा, कब, जब f of x खुद क्या होता है अपने आप में, फंक्शन का y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। f of x खुद क्या है, उस ग्राफ y इज इक्वल टू f of x का y कोऑर्डिनेट है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेसिकली y कोऑर्डिनेट 1 से कम, ठीक है ना। ग्राफ y इज इक्वल टू f of x के अंदर y कोऑर्डिनेट 1 से कम कब आ रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट 1, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट 1 वाली लाइन ड्रॉ कर ली,
तो y कोऑर्डिनेट 1 है ना, तो y कोऑर्डिनेट 1 जो है यहां पर होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 1, ठीक है सर, ठीक है ना। तो फंक्शन का y कोऑर्डिनेट 1 से कम है, ठीक है ना सर, यानी कि इस पूरे ग्राफ का वो पार्ट जो इस लाइन से नीचे आ रहा है, तो उस पर जो परिभाषा चल रही है वो क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। तो आप f की जगह क्या कर दो, f की जगह ना क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर लिख दो ना, f की जगह क्या प्रकट हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन एक्स स्क्वायर। अब आप ये सोचो कि ये जो ग्राफ का ये पार्ट है ना, यहां से लेकर के यहां तक वाला पार्ट, ये पार्ट जो किन x की वैल्यू के लिए लिखा हो गया हो, तो इसका क्या लिखो, टेक प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस, टेक प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ on x axis, take projection of graph on x axis to find the values of x, to find the values of x। तो अपन ने क्या किया, ये वाला पार्ट है ना y कोऑर्डिनेट 1, ऐसे दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 0 से लेकर के 1, ठीक है ना सर। तो 0 से 1 के लिए जो डेफिनेशन चलेगा कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। और तो कोई पार्ट आ नहीं रहा, ठीक है सर। तो अपना आंसर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या, 0 से 1। तो फंक्शन का ग्राफ 0 से 1 कितना आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 0 से लेकर के 1, ठीक है सर। अच्छा आगे 1 माइनस एक्स, ग्राफ जो है, ग्राफ का वो पार्ट जो y कोऑर्डिनेट 1 से ज्यादा, यानी कि इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो पार्ट है, ठीक है सर। तो भी इस लाइन के ऊपर 2 ब्रांचेस बन रही हैं, एक तो ये वाली ब्रांच बन रही है और एक ये वाली ब्रांच बन रही है, ठीक है सर। अच्छा तो मान लो ये वाली ब्रांच, तो f की जगह कितना आएगा, 1 माइनस एक्स। अब आप क्या करो, इस पार्ट का प्रोजेक्शन ले लो x एक्स पर, तो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां पर आ गया, 0 पर आ गया। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए इसको क्या रिप्लेस कर दो, 1 माइनस एक्स, एफ एक्स की जगह लिख दो 1 माइनस एक्स, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स। और प्रोजेक्शन से पता चल जाता है अपने को कि किन x की वैल्यूज के लिए ये वाली ब्रांच आ रही है, तो किसके लिए आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0, ठीक है सर। तो यार माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0, ठीक है ना, क्लोज आएगा ना, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूडेड है। अच्छा उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो f को रिप्लेस कर दो एक्स स्क्वायर से, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, तो इक्वल टू 1 कब आ जाएगा, जब x का वैल्यू 1 है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना, 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। आंसर तो सेम ही आया होगा, है? तो होना ही था, है? अभी तो अब आपकी जो है वो आपकी जो एबिलिटी पर डिपेंड करता है ना, कि आप जो है ग्राफ ड्रॉ करने में कितने सक्षम हैं, ठीक है ना। बेसिकली जनता जो है ग्राफ में फड़फड़ा के रह जाती है। इनइक्वालिटी फिर भी क्या है, आप साल भर से पढ़ रहे हो ना, 2 साल से पढ़ रहे हो, ठीक है सर। और जितना भी टाइम से आप पढ़ रहे हो, काफी टाइम हो जाता है, इनइक्वालिटी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने में जनता जो बहुत कंफर्टेबल रहती है, ऐसा मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है सर। और ऐसा ही है, अगर आपके साथ अपवाद है तो आपके साथ गड़बड़ है फिर ना, होता है, कई लोगों के साथ गड़बड़ होती भी है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये जो है खत्म हो गया ना, सेकंड पार्ट आप अपने जो है घर में कर लें, है? फंडा समझ में आया ना, क्या करना होता है, एक्स को रिप्लेस करो पहले तो एफ एक्स के, ठीक है ना, सबसे पहले तो वो काम है, दोनों में ये करना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दुनिया में जहां जहां एफ की है उसके आप केसेस बना लो कि भाई ये 2, ज्यादा से ज्यादा 2 केसेस बनेंगे ना, एफ के भी जैसे 2 बन रहे हैं, जी के भी 2 बन रहे हैं, ठीक है सर। फिर आप देख लो भाई इनइक्वालिटी वगैरह ना। हाँ भाई अगला होमोजेनस फंक्शन। अब तो भाई बहुत ही सरल पार्ट रही है ना, बहुत आसान पार्ट रही है। होमोजेनस फंक्शन क्या होता है, किसी काम का नहीं होता ना, केवल आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ोगे, ठीक है, और कोई आपसे नहीं पूछेगा बताओ होमोजेनस फंक्शन क्या होता है, बस है, ये सब नहीं आता आईआईटी में, है? तो होमोजेनस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी सेट ऑफ वेरिएबल है ना, और 2 के लिए होता है, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाई दिया, तो आपने ये देखा होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, याद आ रहा है, ये क्या है, होमोजेनस 2 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा तो भाई इसको क्या है 2 डिग्री क्यों बोलते हैं, मुझे कैसे पता चले कि भाई 2 डिग्री है, तो आप क्या करो, जैसे बोल दो इसको कि भाई क्या है, f of xy। दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह क्या करो, tx रख दो, y की जगह ty रख दो, ठीक है सर। तो कर दिया सर, तो f of tx कॉमा ty, ठीक है, ये क्या प्रकट हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2h, x की जगह tx, y की जगह ty
प्लस यहां पर आ जाएगा b मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। टी स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया, ठीक है ना, तो ये चीज बन जाएगी टी स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय अंदर आने वाली जो तस्वीर है वो पूरी क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये पूरी तरह बाहर आ गया ना ये टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये बाहर आकर के मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स वाई से, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वाई पहली बात होमोजेनस फंक्शन है, और होमोजेनस भाई टी की जो पावर आती है ना, जैसे 2 आ रही है, तो 2 जो है सेकंड ऑर्डर का होमोजेनस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है सर, सेकंड डिग्री का होमोजेनस है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। क्या करना होता है दुनिया में, जहां जहां एक्स है एक्स की जगह टी एक्स रख दो, वाई की जगह टी वाई रख दो, फिर ऑब्जर्व करो कि ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। हाँ जी आगे, इफ एफ इज एक्स इज होमोजेनस और नॉट, है ना, ये पता करना है अपने को। क्या क्या दुनिया में जहां जहां एक्स है ना, एक्स की जगह टी एक्स, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू ना, एक्स की जगह टी एक्स आ जाएगा, तो आ जाएगा टी एक्स डिवाइडेड बाय टी वाई, और ये आ जाएगा एल एन ऑफ टी वाई डिवाइडेड बाई टी एक्स, ठीक है ना, ऐसा ये बन जाएगा। ये टी टी कट जाएगा, सब जगह टी कट गया ना, तो पूरी तरह सब टी कट गया, इसका मतलब क्या, टी की पावर 0 लिखा हुआ है इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि होमोजेनस है और 0 डिग्री का होमोजेनस है ना, ऑर्डर ऑफ होमोजेनिटी इज 0। आगे बढ़ते हैं, अगला 1 आ जाएगा, ठीक है ना सर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी एक्स प्लस टी वाई और कॉज ऑफ टी वाई बाई टी एक्स, ये वाला टी तो कट जाएगा और ये एक टी जो है बाहर आ जाएगा, तो टी मल्टीप्लाइड बाय जाएगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ वाई बाय एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो टी की पावर 1 आ रहा है, तो फर्स्ट डिग्री का होमोजेनस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, 1 डिग्री का होमोजेनस। हाँ भाई अगले, नॉट होमोजेनस ना भाई, इसमें लिखोगे ना अगर एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, तो कितना आएगा भाई, यहां पर आ जाएगा टी एक्स प्लस प्लस क्या आ जाएगा, टी वाई मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ टी एक्स, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो यहां पर क्या, ये वाला टी बाहर नहीं निकल पाएगा ना, टी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय साइन टी एक्स, तो ये वाला टी बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये होमोजेनस नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट होमोजेनस। वन का आ जाएगा, ठीक है ना भाई, टी स्क्वायर का रूट कितना आएगा, टी, और यहां पे भी टी आ जाएगा, 1 डिग्री का होमोजेनस आ जाएगा, लिख लो 1 डिग्री का होमोजेनस। आगे बढ़ते हैं। हाँ बाउंडेड होता है
मैंने आपको एक बार वर्ड भी यूज करके बताया ना, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। बाउंडेड फंक्शन होता है जिस ग्राफ को जो है आप दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में जो है घेर सकते हैं ना सर, ठीक है, तो फंक्शन जो है बाउंडेड हो जाएगा। एक बहुत बेसिक डेफिनेशन जो है जो आप आगे पढ़ेंगे ना, वो ये कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एम। बकवास, ठीक है ना। हाँ भाई, दूसरा है ये काम की डेफिनेशन है, ग्राफ को जो है आप दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में अगर आप घेर पाए, ठीक है, तो आ जाएगा। सबसे काम की डेफिनेशन ये है, क्या करो, अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि बताओ ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है, तो आप क्या करो, पहला काम उस फंक्शन का रेंज निकाल दो, ठीक है ना। रेंज के अंदर आपने देखा ये कई फंक्शंस के रेंज में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है। जैसे 10x है, उसका रेंज क्या है, ऑल रियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अगर आपको किसी फंक्शन के रेंज में या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है, दोनों या कोई एक भी अगर दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट बाउंडेड, ठीक है सर, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है, रेंज निकालना आपको आता ही है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसे ही देखा, लपक के क्या है, नॉट बाउंडेड, अदरवाइज क्या, बाउंडेड, ठीक है सर, सिंपल। आगे फंक्शन इज बाउंडेड और नॉट, सिग्नम क्या है, शाबाश, बाउंडेड है। फिर साइन बाउंडेड है, tan अनबाउंडेड है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड है। रेंज क्या, इंटीजर है, तो इन्फिनिटी पर आएगा ना भाई, आप क्या, आपका ग्राफ क्या आसमान छू जाएगा ना, तो आप क्या वहां जाके थोड़ा ना लाइन बनाओगे, हैं, ठीक है ना। या बॉटम पे होगा तो वहां जाके लाइन ही बना जाती ना सर। आप ये नहीं बोल सकते वो लाइन क्या है, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, लपड़ा ही खत्म, सब आ गया इसके अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है दैट इज अनबाउंडेड, फ्रैक्शनल बाउंडेड, मॉड एक्स हाँ अनबाउंडेड है ना, cos x बाउंडेड, ln x अनबाउंडेड, e की पावर x अनबाउंडेड। करो, इंटरवल दे रखा है बहुत छोटा था, 0 से लेकर के 1। बाउंडेड निकला, फिर देखना कौन बोल रहा था, पीछे से आवाज आई है। क्या हुआ, हाँ ये स्टार्ट करते हैं ना, x की जगह 0 से 1 रखना है, तो ऐसी तस्वीर आएगी ना, 2 की पावर 1 अपॉन समथिंग समथिंग जो 0 से लेकर के 1 है, और उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो 0 माइनस 1 कितना आएगा, -1, 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। तो ये तस्वीर बन जाएगी 2 की पावर 1 अपॉन -1 से लेकर के 0, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, ये जो तस्वीर है ना, 0 पर ओपन इंटरवल इस तरफ से, इसका मतलब क्या है, 0 नेगेटिव, ठीक है ना, 0 से जस्ट कम नंबर है ना, 0 से जस्ट कम, और ये क्या है, तो -1 है ही, ठीक है ना। ये नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है, ये बात आ गई नहीं खोपड़ी में, ये 0 नेगेटिव लिखा है ना, तो 0 नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल होता है प्लस इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी, -1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, -1। तो ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1, ठीक है सर। अच्छा, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा, 0, और 2 की पावर -1 क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये चीज बन जाएगी 0 से लेकर के 1/2। तो इसके रेंज में इन्फिनिटी भी नहीं आ रहा और माइनस इन्फिनिटी भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फंक्शन इज बाउंडेड। अरे x 0 से 1 है ना, तो रख देना x 0 से 1। रेंज निकालने के लिए करते क्या, अभी x का वैल्यू यहां से यहाँ है, तो इसका आउटपुट यहां से यहाँ, इसका आउटपुट यहाँ, फिर यहाँ इसका आउटपुट ऐसे। अभी अगला, हाँ जी, x की जगह रख दिया 1 से लेकर के 2, तो ऐसा बन जाएगा 2 की पावर 1 अपॉन 1 से लेकर के 2 -1, ठीक है ना। तो ये बनेगा 2 की पावर 1 अपॉन 1 -1 क्या आएगा, 0, तो आ जाएगा 0 से लेकर के 1। तो ये क्या है, 0 पॉजिटिव है, ठीक है ना, और ये क्या है, 1 नेगेटिव है। तो 2 की पावर 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये बन रहा है ना 2 की पावर 1 से इन्फिनिटी, 2 की पावर 1 क्या आ जाएगा, 2, और 2 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी आ रहा है ना, इसका मतलब नॉट बाउंडेड। अबे हाँ 1 नेगेटिव है, अरे यहाँ पर ओपन लगाया ना,
लिख लिया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो पहली चीज है ना, ये फंक्शन जो है, अगर आपने ना पहले पढ़ लो एक बार, है ना, पढ़ लो। अगर आपने y को पूरी तरह छांट करके ना, एक्सप्लिसिट मतलब छांट करके लिखा हुआ, और इम्प्लिसिट मतलब घुला मिला सा, है ना ऐसा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो f ऑफ x जो है, यानी कि y जो है वो ऐसे लिखा हुआ है ना, x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है सर, प्लस 3। तो अपने आप में ये चीज क्या है, x की पूरी टर्म्स जो है वो छांट करके आपको अलग से दे रखी है, ठीक है सर। और अगर मान लो ये वाली, ये फंक्शनल फॉर्म ये है, अब ऐसा भी हो सकता है फंक्शनल फॉर्म ऐसा हो, xy प्लस 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा दे रखा हो, ठीक है। तो ये क्या घुला मिला सा है ना, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, ये है एक्सप्लिसिट। समझ में आया ना, एक्स की सारी टर्म्स अगर राइट साइड में दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट, और अगर ऐसा दे रखा है घुला मिला सा तो इम्प्लिसिट, ठीक है, ऐसा होता है। बात आ गई ना खोपड़ी में, बस खत्म, यही होता है। एक बहुत बेसिक सवाल है ना, बहुत बेसिक सवाल भाई, ये वाला ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये क्या इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट है? हाँ एक्सप्लिसिट है, ये एक्सप्लिसिट है। अच्छा, और ये x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? इम्प्लिसिट है ना, लिख लो ना, ये इम्प्लिसिट है और ये जो है एक्सप्लिसिट है ना। हमें कैलकुलेट करना पड़ा, हमें दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है, क्या कि y जो है हम राइट साइड ले जाए ना और छाट के लिखें, ठीक है साहब, ये इम्प्लिसिट है ना। ऐसे तो क्या, फिर आप किसी फंक्शन को क्या हर किसी को एक्सप्लिसिट ही बोल दोगे ना, क्योंकि आप लिख तो पाओगे ही, जब फंक्शन है तो y इज इक्वल टू घेर के तो लिख ही सकते हो। तो जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी ना, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, एक भी मैथमेटिकल स्टेप लिखना पड़ा, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, बिना बात किए, ठीक है सर, तो फिर क्या होगा, फंक्शन जो है एक्सप्लिसिट होगा। ये लिख लेना, ये चीज एक्सप्लिसिट है, दिस इज इम्प्लिसिट। अभी आगे फाइंड द डोमेन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है। तो मेथड नंबर 1 जो ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, वो मैं बताता हूँ। तो डोमेन निकालने के लिए क्या y को एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, तो y जो है कि अपने आप में स्क्वायर फॉर्म में, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या लिखा, माइनस एक्स इज इक्वल टू लिख दिया y स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है सर। दोनों साइड 1 जोड़ दिया, ठीक है ना सर, लिखो यहां तक लिखो। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। राइट साइड क्या है, y माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, तो y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है सर। तो y की दो वैल्यू आ रही है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा है, तो या तो y माइनस 1 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, या आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है सर। तो यहां से आपके दो आंसर आ रहे हैं। फंक्शन y जो हो सकता है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, या फंक्शन हो सकता है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। दोनों ही केस में डोमेन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। बेसिकली डोमेन निकालने के लिए क्या आपको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिफाइन करना है, या 1 माइनस एक्स, एक ही बात है। तो 1 माइनस एक्स क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसी को डिफाइन करना, तो क्या आंसर आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1, ठीक है। ये आपका आंसर, डोमेन जो ही आ रहा है। आसान तरीका ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है y में, ठीक है ना। तो क्या बन रहा है, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0,
तो अपने को पता ही एक्स और वाई क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है ना, रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे हैं, जो भी अपन एक्स की रियल वैल्यू रखेंगे उसके लिए वाई रियल आएगा। तो अगर वाई रियल है तो अपन एक कंडीशन लगा सकते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ गया आंसर। लिखिए, अभी अगला ऑड इवन। जैसे अपन ने फंक्शनल इक्वेशन पढ़ा था ना, फंक्शनल इक्वेशन, उसमें क्या है, एक फंक्शन जो है हमेशा एक सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है साहब। तो वैसे ही एक पर्टिकुलर टाइप की फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस को बोलते हैं कि ऑड फंक्शन है, और एक दूसरे टाइप की पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस को बोलते हैं कि इवन फंक्शन है, ठीक है साहब। कंडीशन होती है, फंक्शनल इक्वेशन होती है ना, ट्यूबलाइट, पंखे, ये नहीं होती है ना ऐसा। हाँ भी, तो फंक्शन एफ एक्स अगर जो है भाड़ में जाइए सिमेट्रिक इंटरवल, बट ठीक है सर, बस आप तो ये देखो ना, ये है गीता का सार, ठीक है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमेशा है ना, दुनिया में जहां एक्स है, एक्स की जगह अगर आपने माइनस एक्स रख दिया, आपको फंक्शन का वही फॉर्म मिल गया, ठीक है सर। अगर ऐसा है किसी फंक्शन के लिए, तो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। और अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो आपको उस फंक्शन का नेगेटिव मिल गया, ठीक है ना। अगर हमेशा ऐसा हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, हर बार ये फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इवन। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऑड, ठीक है ना, इवन का ऑड का, इवन के लिए सेम आता है, ऑड के लिए माइनस आ जाता है, ठीक है ना सर। लिखो ये, लिखो ये तो ये भी ध्यान रखना, फंक्शन जो है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन कि जरूरी नहीं है हर एक फंक्शन जो है ऑड या इवन की कैटेगरी में डाला जाए। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन न ऑड आए न इवन आए। हाँ बताओ भी, ऑड है इवन है, क्या है, इवन आ जाएगा भाई। क्या किया सबसे पहले तो, दुनिया में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो यहां पर क्या बनेगा, ये माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या है, हमेशा बराबर आ रहे हैं। आप एक्स की जगह 1 रखो, एक्स की जगह 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर सेम, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर सेम, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर सेम आएगा, ठीक है सर। तो ये दोनों चीजें आइडेंटिकल है। एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर के ही बराबर होता है, ठीक है ना, चाहे एक्स की जगह आपने कुछ भी रखा हो, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। तो फंक्शन इज इवन। अरे क्यों ज्यादा दिमाग लगा रही हो, बस ये इतना सुन लो आप, ठीक है साहब। बाकी सब इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो अपन जब ये खत्म हो जाएगा ना फिर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये फंक्शन क्या आएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड आ जाएगा ना। अभी एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, सबसे पहले आपको एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना है हर बार। तो माइनस एक्स की बार 4 क्या आ जाएगा, एक्स की बार 4, एक्स की बार 5 आ जाएगा, माइनस एक्स की बार 5, और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ आ जाएगा माइनस 3x, ठीक है सर। तो जब आपने मान लो इसको और इसको बराबर कर दिया, ठीक है सर, तो ये दोनों हमेशा क्या है, एक दूसरे के बराबर भी नहीं आ रहे, ठीक है सर, और न ही ये पूरी तरह जो है उस पहले वाले का नेगेटिव बन के आ रहा है, ठीक है सर। तो क्या आ जाएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है ना सर। ये दोनों हमेशा बराबर नहीं आ रहे हैं, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए सेम नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड। लिख लें, नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा अगला कॉस एक्स इवन आ जाएगा, ठीक है ना। आप एफ ऑफ माइनस एक्स लिखो, तो ये बनेगा कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है ना, फॉर ऑल एक्स, तो ये कॉस एक्स ही आ जाएगा। तो फंक्शन जो है इवन आ जाएगा ना, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स हमेशा सेम है, फंक्शन इज इवन। भाई 2-4 फंक्शन जो है वो आप जरूर याद कर लें कि ये इवन होता है, ये ऑड होता है ना, आगे इंटीग्रेशन में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। उस टाइम पे नहीं बताऊंगा कि ऑड कैसे निकालते हैं, इवन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, है ना। आगे tan x क्या आएगा, ऑड आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है। tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड।
ये ऑड पावर आ रही ना, इसको लिखा एफ ऑफ माइनस एक्स, लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1, तो आ जाएगा माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है सर, तो ना तो ये पूरी तरह इसका नेगेटिव आ रहा है और नहीं ये दोनों सेम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला ln 1 माइनस एक्स अपॉन, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखा ना, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b। ठीक है सर, दुनिया में जहां जहां एक्स एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिया तो f ऑफ माइनस एक्स आएगा, x की जगह माइनस एक्स, तो ln ऑफ a ये आ जाएगा और माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स, तो आ गया ना a माइनस बी, और ये क्या b माइनस है, तो ऊपर वाले का नेगेटिव लिखा है तो लिखा माइनस ऑफ f ऑफ x, दिस इज ऑड। ठीक है ना, ये फंक्शन ऑड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑड आ जाएगा। ठीक है ना, x की जगह माइनस एक्स रखा तो f ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस माइनस ऑफ x का क्यूब और माइनस ऑफ 3 ऑफ माइनस एक्स। ठीक है सर, तो टेन माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा का स्क्वायर टेन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस एक्स टेन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा प्लस 3x। तो ये फंक्शन पूरी तरह उसका नेगेटिव आ गया ना। ये क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन इज ऑड। ठीक है, ये ऑड फंक्शन आसान है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ऐसे देखो, जब भी अगर है ना कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है उसमें सारी एक्स की पावर इवन आ रही है, सारी एक्स की पावर इवन है, जैसे एग्जांपल के लिए एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 2। ठीक है ना, ये फंक्शन क्या आएगा, इवन आ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स सेम सेम, और ये तो क्या सेम ही रहेगा, तो ये फंक्शन क्या है, इवन है। लिख के देख लो ना आप, तो इवन आ जाएगा। ठीक है ना, इवन है ये। ठीक है ना, ये सब सेम आ जाएगा। ठीक है, इवन। और अगर मान लो ऐसा दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है ना, ऐसा, बस ये, तो ये कितना जाएगा, ऑड आ जाएगा। सारी अगर पावर्स अगर पॉलिनोमियल में ऑड है तो फंक्शन ऑड होगा, और सारी पावर्स अगर इवन है तो इसका मतलब फंक्शन इवन आएगा। ठीक है ना, इवन मतलब जैसे ये एक्स की पावर 0 लिखा है ना, ऐसे मान लो आप। ठीक है ना, 0 क्या अपने आप पे इवन, इवन जैसा समझ लो उसे, तो क्या जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा, बहुत फंडामेंटली आप ध्यान रखना, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, ऑड, एक्स स्क्वायर क्या होता है, इवन, एक्स क्यूब क्या होगा, ऑड। ठीक है, ये तीन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इनके ग्राफ क्लियर होने चाहिए, ऑड इवन वगैरह सब। ठीक है सर, साइन क्या होता है, ऑड, कॉस क्या होता है, इवन, टेन क्या होता है, ऑड। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर ये कितना है, ये ऑड फंक्शन लिखा है आपने आपने, प्लस इवन, तो ऑड प्लस इवन क्या आएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है ना, ऑड प्लस इवन। दोबारा एक ही तरीका है लिखने का, ना लिखने का एक और तरीका, वही लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इवन ये उसका नेगेटिव लिखा हुआ है। हाँ, इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड है ना, इवन फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड नहीं होता, बहुत सिंपल रीजन है, लिख लो, इवन इज मेनी वन, इवन इज मेनी वन, इवन फंक्शन मेनी वन होता है। उसका रीजन ये है कि इवन फंक्शन जो है उसमें आपने देखा अगर इनपुट एक्स दो चाहे माइनस एक्स दो, आउटपुट जो है सेम आता है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो फंक्शन क्या आएगा, मेनी वन आएगा। बना लो ये डायग्राम। ठीक है, एक्स और माइनस एक्स का वैल्यू सेम होता है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो फंक्शन हमेशा जो है मेनी वन आएगा। तो मेनी वन आएगा तो वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा तो वन वन ऑन टू नहीं होगा। वन वन ऑन टू क्या होते हैं, बाइजेक्टिव या इन्वर्टेबल होते हैं, तो अगर वन वन नहीं है तो इसका मतलब गड़बड़ है। इवन इज मेनी वन। ठीक है ना, इवन जो है मेनी वन होगा। एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस,
एंड एवरी ऑड इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये वाई एक्सिस कर लो ना इसको, एवरी इवन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड ऑड इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इस सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस एक मिरर का काम करेगा ना, रिफ्लेक्शन का। ऐसे जैसे बहुत सिंपल जो है, अगर इवन फंक्शन देखे तो मॉड एक्स, ठीक है ना, मॉड एक्स जो है सिंपलेस्ट ऑफ इवन फंक्शन है, ठीक है ना, ये मॉड, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब फंक्शन बता रहा था तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर देखो ये मिरर जैसा, ठीक है ना सर। तो इस पार्ट को अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन जो है क्या है, मॉड एक्स है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है सर। कॉज एक्स भी ऐसे ही फंक्शन है, जैसे कॉज एक्स का ग्राफ जो है ऐसा, ठीक है सर। तो ये भी जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आ रहा है, ठीक है सर। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होगा, जैसे साइन है, ठीक है सर। तो ये क्या, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ग्राफ भाई कौन कौन से क्वाड्रेंट ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हैं, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है भाई, फर्स्ट और थर्ड सिमेट्रिक है, ठीक है ना, सेकंड और फोर्थ सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कौन कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, इस तरह से। तो अगर एक फंक्शन का ग्राफ जो है फर्स्ट में आ रहा है तो सेकंड में आएगा अगर इवन है तो, ठीक है ना सर। और अगर थर्ड में आ रहा है और अगर इवन है तो फोर्थ में भी आएगा, ठीक है सर। और अगर एक फंक्शन ऑड है, उसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में भी आएगा, और अगर एक फंक्शन का ग्राफ जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑड है तो फोर्थ में भी आ जाएगा, ठीक है ना सर। देखो ना ये वाला जो पार्ट, जैसे ही आप 0 से 180 गए तो फर्स्ट माइनस 180 से 0 उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, 0 से 180 माइनस 180 से 0, तो फर्स्ट का थर्ड, अच्छा 180 से लेकर के 2 पाई और माइनस 2 पाई से लेकर के माइनस पाई, ये फोर्थ और ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। सिमेट्री एक्स का अगर आप वैल्यू रखते हो माइनस पाई से लेकर के, सॉरी माइनस 2 पाई से लेकर के माइनस पाई, तो ग्राफ आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर इसी का सिमेट्रिक पाई से लेकर के 2 पाई लेते हो तो क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये सिमेट्री होता है, ठीक है ना। मतलब अगर एक्स यहाँ पर है तो इसका नेगेटिव एक्स कहां पर होगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर एक्स ये तो नेगेटिव एक्स कहां आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ सेकंड और फोर्थ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत छोटी सी ट्रिक है देखने की कि हाँ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब तो ऑड हो सकता है, ऑफ कोर्स और भी कंडीशन आएंगी, ठीक है ना, पर फर्स्ट और थर्ड में तो सोचा जा सकता है। हाँ जी आगे, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ ऑड एंड इवन। भाई हर एक फंक्शन को आप एक फंक्शन ऑड प्लस इवन लिख सकते हो, ये आगे भी बहुत काम आएगा ना, ऐसा लिखते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसा प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। देखो सेम है ना, एलएचएस आरएचएस सेम आ रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 कितना जाएगा, एफ ऑफ एक्स। इसको जो है एक पार्ट बोल दिया ना जी ऑफ एक्स, इसको एक और पार्ट बोल दिया एच ऑफ एक्स, ठीक है सर। दुनिया में जहां जी के लिए ना, दुनिया में जहां एक्स है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो जी ऑफ माइनस एक्स है ना, ये एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, तो आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो ये वाली फोटो और ये वाली फोटो सेम बन गई, तो जी ऑफ माइनस एक्स बराबर आ रहा है जी ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स जो है वो एक इवन फंक्शन है, सेम चीज आ गई ना। अच्छा एच ऑफ माइनस एक्स देखते हैं, तो एच ऑफ माइनस एक्स, दुनिया में जहां एक्स एक्स की जगह माइनस एक्स, तो आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना सर। ये क्या आ रहा है, इसका नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, दिख गया ना, इसका नेगेटिव आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स, 2 तो आएगा, हाँ 2 आएगा, पर ये ऐसा जाएगा माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स। तो ये क्या आ रहा है, इसका नेगेटिव आ गया, एच क्या है ऑड, तो ये वाला पार्ट आता है इवन फंक्शन और ये पार्ट आता है ऑड फंक्शन, ठीक है ना सर। तो कर लिया ना अपन ने, एक फंक्शन को 2 भागों में बांट दिया
और एक पार्ट जो बन गया इवन फंक्शन, एक पार्ट बन गया ऑड फंक्शन, ठीक है ना सर। एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना। e की पावर x को एक्सप्रेस करना है ऑड प्लस इवन। छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, e की पावर x एक्सप्रेस e की पावर x है सम ऑफ ऑड एंड इवन। अभी क्या आ जाएगा, e की पावर x को ऐसे लिख लिया, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अभी लिखा था ना f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x बाई 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये आपका आंसर, ये आ जाएगा इवन पार्ट, ये आ जाएगा ऑड पार्ट, ठीक है ना सर। f प्लस f माइनस f डिवाइडेड बाई 2, f माइनस f डिवाइडेड बाई 2। अगला, फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन एंटायर लाइन एंड इज इवन एंड ऑड एट द सेम टाइम। देखो ये वाला फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। ये फंक्शन क्या ऑड है इवन है? तो दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह माइनस एक्स रखा तो क्या जाएगा, सेम चीज आ जाएगी। नहीं, x रखने के लिए तो क्या वापस वही आएगा, जो भी आउटपुट आएगा हमेशा 2 आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या आ गया, इवन आ गया ना, क्योंकि इनपुट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, तो फंक्शन इज इवन। तो कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन अगर कांस्टेंट 0 ना हो, ठीक है, तो क्या होता है, इवन होता है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू c नॉट इक्वल टू 0 इज इवन, ठीक है ना, ये इवन आता है। y इज इक्वल टू c नॉट 0 इज इवन। अच्छा, y इज इक्वल टू 0 देखो, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0, तो मान लो फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0। दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह माइनस एक्स रखा, तो f ऑफ माइनस एक्स भी कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना, ऐसा आ गया। तो f ऑफ माइनस एक्स जो है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। क्यों? क्योंकि 0 का नेगेटिव कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, f ऑफ x, तो f ऑफ माइनस एक्स जो है वो ये भी आ रहा है, माइनस ऑफ 0 और 0 भी आ रहा है, क्योंकि एक ही बात है। तो ये वाली डेफिनेशन तो क्या आ गया, ऑड, और ये वाली डेफिनेशन से क्या आ गया, इवन। ऑड और इवन दोनों बन रहे हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 क्या आता है, ऑड एज वेल एज इवन, ठीक है ना। आगे एफ एंड जी आर बोथ फंक्शन एफ इंटू जी विल बी वन। अभी लिख लो, ये बहुत आसान है ना, सारे डिडक्शंस जो है प्रोडक्ट के, डिवीजन के, सम के, ठीक है ना, उसके लिए आप क्या करें, बहुत ही सरल जो है एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपने एक्स ले लिया, बोथ इवन है ना, तो ये एक्स स्क्वायर मान लो, और जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो मान लो आप एक्स की पावर 4, ठीक है सर।
तो एफ एंड जी बोथ आर इवन, बोथ आर ऑड। मान लो दोनों इवन है, ठीक है ना, ये अपन एग्जांपल ले लिया, तो एफ इंटू जी कितना आ जाएगा भाई, जब भी पावर इवन आएगी तो फंक्शन जो है वो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो एक्स स्क्वायर है और ये एक्स की पावर 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, एक्स की पावर 6, तो कितना आ जाएगा, इवन आ जाएगा, प्रोडक्ट इवन आ गया। और इफ एनी ऑफ देम इज ऑड, ठीक है ना सर, बोथ आर ऑड। मान लो एक फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स, और जी ऑफ एक्स दे रखा है मान लो एक्स स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया पावर क्या आ जाएगी, ऑड आ जाएगी, ठीक है ना। ऑड का मतलब क्या, ऑड फंक्शन। तो अगर एक ऑड है एक इवन है, ठीक है ना सर, तो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑड फंक्शन आता है। और अगर दोनों इवन है या दोनों ऑड है, ठीक है ना, दोनों ऑड के केस में क्या होगा, एक्स एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, एक्स की बार 4, वो फंक्शन क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। फंडा क्या है, फंडा क्या है, इवन प्लस इवन नंबर जो है वो इवन होता है, ऑड प्लस ऑड भी जो है वो इवन होता है, इवन प्लस ऑड जो है वो ऑड नंबर आता है ना, पावर ऑड आ जाएगी तो फंक्शन ऑड। आगे बढ़ते हैं, कर लिए आइडेंटिफाई, ठीक है ना, ये भी कर लिया। तो ये क्या आएगा, एक्स साइन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऑड आ जाएगा, ठीक है ना, ऑड आ जाएगा। भाई एफ ऑफ माइनस एक्स रखा, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स और प्लस आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है सर। तो ये पूरी चीज क्या लिखा है, इसका नेगेटिव लिखा है, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स, तो फंक्शन क्या आ गया, ऑड, ठीक है ना, फंक्शन इज ऑड। आगे अगला, इवन आ रहा है, गलत है। अरे एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, और माइनस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। तो पहले वाले का नेगेटिव आ गया ना, तो फंक्शन जो है ऑड है, पहले वाले का नेगेटिव आ गया। अच्छा यहां पर अगर प्लस साइन होता तो क्या होता, फंक्शन इवन आ जाता, सेम आ जाता ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बन जाता है। अभी क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए आ रहा है, ठीक है, फंक्शन जो ऑड है। अगला क्वेश्चन क्या, ऑड आ रहा है, अभी क्या किया, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, ठीक है ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है बन जाएगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, ठीक है सर। 2 की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 की पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर एक्स माइनस 1। तो डिनोमिनेटर का नेगेटिव आ गया ना, न्यूमरेटर तो सेम है, तो ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑड, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बन रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है उसका नेगेटिव है ना। हाँ जी क्या आ रहा है, बोलो ना, नन, गलत है। हाँ जी, x की जगह माइनस एक्स लिखा है ना, तो f ऑफ माइनस एक्स आएगा ln ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना, f ऑफ एक्स प्लस f ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, ln
ए प्लस बी प्लस एल एन ए माइनस बी, तो एल एन ए प्लस बी इंटू एल एन ए माइनस बी कितना आ जाएगा, एल एन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो राइट साइड आ रहा है एल एन 1 यानी कि 0। ठीक है सर, तो फंक्शन जो है ना एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है सर, ऑड आ जाएगा। यहां से हम नेक्स्ट वन पे स्टार्ट कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, यहां से अपन नेक्स्ट वन पे स्टार्ट करेंगे कि इनवर्स क्या होता है। आपका होमवर्क दो टॉपिक रह गए, इन्वर्टिबिलिटी और पीरियोडिसिटी। तो आप एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 14 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 से 14, 19, 20। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 14 और 19, 20। एक्सरसाइज 2 2 से 9, इलेवन से 15, सेवनटीन मैंने आपको दे दिया था, और भी कई क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं इसमें। 19, 20 वो भी दे ही थे पिछले टर्न पे। थर्ड एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे दे दूंगा होमवर्क के रूप में।